हमारी नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ गई जी, नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, जो इसका नाम है वही इसका काम है। यहां पर हम देख रहे हैं कि भैया फाइनली फर्म ने कितना पैसा कमाया, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर हम हमेशा बेस में क्या ले रहे हैं जी, आरएफओ। तो यहां भी क्या लेंगे जी, आरएफओ। तो हेयर द फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100। अब हमारे माइंड में ये आएगा भैया नेट प्रॉफिट कहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, जीपी में से सारे खर्चे माइनस सारे इनकम्स प्लस, वो हमारे पास क्या निकल आएगा जी, नेट प्रॉफिट। बट इस नेट प्रॉफिट को निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है जी, प्लीज जरा एक बार छोटी चीज पे ध्यान देना कि मैं इस एनपी को निकालने का आपको क्या तरीका सिखा रहा हूं। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लग सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगना है। देखो यूजुअली जब भी फर्म अपने अकाउंट्स बनाती है तो वो ना इस तरीके को फॉलो करती है। सबसे पहले हमें गिवन होती है जी सेल्स। ठीक है जी, पहले बात समझ लेना, बाद में टिपेंगे। सेल्स, इसको आज के डेट में हम बोलते हैं आरएफओ। ये ना दो को मिला के बनती है, एक कैश और दूसरी क्या होती है जी, क्रेडिट। इसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। इसको आजकल हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएफओ रिटर्न्स। ठीक है जी, फिर ये मेरे पास क्या निकल के आ जाती है, नेट सेल्स। या क्या निकल के आ जाता है, नेट आरएफओ। सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का बेस ये है, नेट सेल्स या नेट आरएफओ इनटू 100। और ये नेट सेल्स कहां से निकलेगी, कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल्स रिटर्न, ये क्या आ जाएगा, नेट आरएफओ। जिसको ये समझ में आ गया उसको सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ में आ गई। अब इसमें से फर्म क्या करती है, माइनस करती है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, जीपी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे। एक तो मैंने आपको क्या बोला था जी, नेट सेल्स माइनस जीपी, इसी से बना हुआ है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, जीपी। ठीक है जी, अब इसी जीपी में से फर्म माइनस करती है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से थे बताना, डोसा बिड, क्या निकल के आ जाता है, और साथ में प्लस क्या करती है, ऑपरेटिंग इनकम। कौन कौन सी थी ऑपरेटिंग इनकम, दो ही है, एक तो कमीशन रिसीव्ड, दूसरी क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, ये क्या निकल के आ जाता है मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, अब इसमें से फर्म नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इसको मैं क्या बोल देता हूं, अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ भी और बच गया उसे क्या करती है, माइनस। और कोई भी और इनकम्स आ गई उसे क्या कर देती है, प्लस। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, मेरा नेट प्रॉफिट। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया जी, मेरा नेट प्रॉफिट। अब ध्यान देना एक बारी, जितनी भी मैंने रेशो सिखाई, सुनो अब इसमें अगर मैंने आपको पहली रेशो क्या सिखाई, इसी में जीपी रेशो, तो जीपी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होएगा, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी कहां से निकालोगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, जीपी आ गया। अगली रेशो हमने क्या सीखी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कहां से निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब हमने क्या सीखी है, एनपी रेशो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब एनपी कहां से निकालोगे, तुम्हारे सामने है भाई, ये पूरा प्रोसेस है। पहले क्या निकालेंगे, नेट सेल्स, उसमें से क्या माइनस होना चाहिए, कॉस्ट, क्या निकलेगा, जीपी, उसमें से क्या माइनस हुआ होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस क्या हुआ होगा, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी, फिर इसमें क्या माइनस किए होंगे, अदर एक्सपेंसेस, प्लस क्या कर दी होंगी, अदर इनकम्स। क्या निकल के आ गया होगा, एनपी। यहां तक हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया जी, अब एनपी। मतलब एनपी निकालने के लिए मैं अगर मोटी मोटी बात करूं, दिस इज जीपी माइनस ऑल एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनकम्स। ये मेरे पास क्या आ गया जी, एनपी निकालने का तरीका। इसी में हम सारे चीजें डालेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 20 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द एनपी रेशियो एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। प्लीज जरा इसको समझना, मैं इसको ना आसान तरीके से पहले कर रहा हूं। देखो एक बार अपना फॉर्मेट याद रखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, आरएफओ। ठीक है जी, इसमें से क्या माइनस करते हैं, आरएफओ रिटर्न्स। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, नेट आरएफओ। इसमें से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, क्या निकल के आता है, जीपी। इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
प्लस क्या कर रहा हूँ ऑपरेटिंग इनकम, क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस, प्लस क्या कर रहा हूँ अदर इनकम्स, क्या निकल के आ गया जी एनपी। बस अब इसमें अमाउंट भरते हैं, सीधा रेशो निकल जाएगी। जैसे क्या निकालनी है एनपी रेशो, तो एनपी रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है एनपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। और दूसरी क्या निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। बस इसमें समान भरते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे पहली आइटम भाई ने हमें क्या गिवन है जी आरएफओ, यहां लिख दीजिए 2 लाख, रिटर्न है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0, नेट आरएफओ कितना होएगा जी 2 लाख। मेन चीज आ गई नेट आरएफओ, हर रेशो का बेस 2 लाख रुपए आ गया। अब अगला क्या माइनस करना है जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ। चेक करो कहीं पे कॉस्ट है, पढ़ो नहीं, सीधा क्या दे दिया जीपी 75,000, तो कॉस्ट कितनी आई होगी 125। ये भी कॉमन सेंस, ठीक है जी, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी हो गया। ये अब अगले आगे जी ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या ये इसमें आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं जी, माइनस करो कितने के है जी 15,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं 26,000, रिकॉर्ड कर दिया जी। इसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसमें नहीं आता, एक्सीडेंटल लॉसेज नहीं आते, इनकम फ्रॉम रेंट नहीं आएगा, कमीशन रिसीव्ड आएगा। ये क्या है जी अदर इनकम, कितने की आ गई जी 2,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम्स आउट टू ये आ गई जी 75,000 77 माइनस 41, 36,000 रुपये बनेगा। ये आ गया जी 36,000 का आ गया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 36,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ठीक है जी। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करने हैं जी अदर एक्सपेंसेस। जो जो चीज़ें बच गई वो सारी आपके पास क्या हो जाएगी एक्सपेंसेस। क्या क्या बच गया जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने का था जी हमारे पास 5,000 माइनस, और फिर क्या आ गया जी एक्सीडेंटल लॉसेज, ये भी क्या हो जाएंगे माइनस 12,000, और इनकम फ्रॉम रेंट ये क्या हो जाएगी प्लस, अदर इनकम 2,500 रुपये। ये मेरे पास क्या आ गया जी मेरा एनपी। तो ये एनपी आ गया मेरे पास 21,500। फॉर्मूले अमाउंट डालेंगे जी 21,500 अपॉन 2 लाख इंटू 100, सॉल्व किया, ये अमाउंट कितना बन गया जी 10.75%, और ये बन रहा है मेरे पास 18%। फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, लॉजिक से करना है लॉजिक से कर लो, हर एक चीज़ के अमाउंट निकालें। इसके अंदर जीपी एनपी रेशो निकालनी है, तो एनपी रेशो का क्या फॉर्मूला है 21,500 अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100, यही किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी, क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100, निकाल दिया जी। इलस्ट्रेशन नंबर 21 कह रहा है कैलकुलेट द जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड एनपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चन में सब निकालने के लिए दे दिया, कोई टेंशन नहीं जी। हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। शुरुआत किससे करनी थी बताओ आरएफओ, माइनस क्या करना था आरएफओ रिटर्न्स, क्या निकल के आ गया था नेट आरएफओ। फिर इसमें से मैंने क्या माइनस किए थे अपने कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ये क्या निकल के आ गया था जीपी। इसमें से माइनस किए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस किए थी ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या निकल के आ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस क्या किए थे जी अदर एक्सपेंसेस, प्लस क्या की थी जी अदर इनकम्स, क्या निकल के आ गया था जी एनपी। अब इसी के अंदर सबका अमाउंट भरते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें निकलती रहेगी, उसको सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं जी सेल से। यहाँ गिवन है जी 24 लाख रुपए, यहाँ डाल दी 24 लाख, ठीक है जी। अब देखो कहीं पे भी हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आरएफओ रिटर्न आ रहे हैं नहीं जी 0, तो नेट आरएफओ कितना आ गया जी 24 लाख। आपको अपनी हर रेशियो का बेस मिल गया विच इज 24 लाख, ठीक है जी। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये दूसरे वाले लगेगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैंने ऐसे निकाली, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री
प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देख लेता हूँ जी इसमें क्या क्या गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 4 20, प्लस परचेजेस 14 लाख, माइनस परचेज रिटर्न है ही नहीं 0। डायरेक्ट एक्सपेंसिव में किसको जोड़ूंगा? वेजेस और कैरेज इनवर्ड को। वेजेस कितने की थी? 370। कैरेज इनवर्ड कितने का था जी? 1.5 लाख रुपए। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस्ट ऑफ RFO। इस सबको करने के बाद मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई जी? 18 लाख रुपए। इस 18 लाख को यहाँ से क्या किया? माइनस क्या आ गया जी? GP कितने का आ गया जी? 6 लाख रुपए। मेरे पास क्या आ गया जी? GP। पता लगा जी GP कहाँ से निकाला हुआ है? बस यहाँ से क्या निकाली? कॉस्ट। इस कॉस्ट को उठा के यहाँ से क्या कर दिया जी? माइनस। ये आ गया जी GP। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं चेक करो। यहाँ पे क्या आ गया जी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सारे क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने के हैं? 84 माइनस करना है। माइनस कितना करना है जी? 36,000। क्या इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम गिवन है? नहीं है जी, छोड़ दो। तो ये मेरे पास आ गया जी 6 लाख माइनस 120, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास आ गया जी 4,80,000। ऑपरेटिंग इनकम 0। अब इसमें से सारे वेले एक्सपेंसेस माइनस। वेले एक्सपेंसेस में बचा ही क्या है? एक इनकम टैक्स कितने का है जी? 1 लाख। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स कितने की प्लस कर जी? 20,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? NP कितना आ गया जी? 4 लाख रुपए। सारी चीज़ें आ गई। फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले GP रेशो। GP रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला था? GP अपॉन नेट RFO इंटू 100। GP मैंने कितना निकालना है? 6 लाख अपॉन नेट RFO कितना था जी? 24 लाख इंटू 100। कितना आ गया ये आ गया जी मेरे पास सीधा 25% GP रेशो। ठीक है जी। अगला आएगा मेरे पास, उसने बोला हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों निकालो। मैं एक निकाल लूंगा, एक को 100 से निकाल माइनस कर दूंगा। तो मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं सीधा पहले अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल लेता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 480 अपॉन 24 लाख इंटू 100। ये क्या आ गया जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये बन रही है मेरे पास 20%। अब ध्यान दो, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20% है तो ऑपरेटिंग रेशो कितनी होएगी? 80%, क्योंकि दोनों का टोटल ही कितना है? 100%। मैंने क्या किया? 100% माइनस 20% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कितना आ गया जी? ऑपरेटिंग रेशो। लास्टली मैंने क्या निकाली? NP रेशो। क्या फॉर्मूला था? NP अपॉन नेट RFO इंटू 100। पूरी मेहनत करके मेरा NP ये निकला था 4 लाख अपॉन नेट RFO कितने का था जी? 24 लाख इंटू 100। आंसर आ जाएगा 16.67%। जी नेक्स्ट लिखो जी, लास्ट रेशो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका एक और नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसी का एक और नाम होता है यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा बिजनेस है उससे मेरे को कितने का रिटर्न मिलता है, उसे मैं क्या बोल देता हूँ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, उसके बाद मेरे को रिटर्न मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो मैंने कितना % रिटर्न मिल गया? 10%। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या ROI। इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। इसको हम लोग बोल देते हैं NPBIT। ठीक है जी। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही ऑफ कोर्स। पेपर में ना हमें हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा, मुझे बिफोर पे जाना है, तो मैं कैसे करूंगा जी? इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। ये वही सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको उसके अंदर सिखाया था अपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। दोनों ही रेशो BST में भी है।
तो NPAIT इंटू 100/100 माइनस टैक्स, प्लस बीच में इसमें क्या करूँगा जी टैक्स, प्लस क्या करूँगा जी इंटरेस्ट, प्लस करूँगा जी प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर माइनस हुआ है तो इसे क्या निकल आएगा NPBIT। अपॉन में क्या रखना है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया, उसे क्या बोल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको निकालने जरा ध्यान देना, इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम जनरली बात करें, एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाऊं और कितना रिटर्न लगता है, उसे क्या बोल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यूजुअली बिजनेसमैन दो जगह पैसा लगाते हैं, ठीक है जी। एक तो पैसा कहाँ लगाता है नॉन करंट एसेट, और दूसरा उसको पैसा कहाँ चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल। और इस वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट को याद रख पाऊँ, जिसको याद है, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। जितनी टोटल ऑफ एसेट्स है वही क्या आएंगी टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट जिनको याद है, टोटल लायबिलिटी के अंदर 3 आइटम आती थी, कौन कौन सी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसमें से क्या माइनस कर दी करंट लायबिलिटी, तो क्या क्या बच गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड का एक और नाम क्या होता है इक्विटी, और नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम क्या होता है डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेट प्लस इक्विटी। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 24, ठीक है जी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर फाइंड दी ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है इलस्ट्रेशन नंबर 24 के अकॉर्डिंगली। जरा ध्यान देना जी कैसे निकाल रहे जी, हमने निकालनी है जी ROI निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में हो तो अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, एक एक करके सारे सामान निकालते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितने का हुआ है जी 65,000, ठीक है जी। हमें NP कितने का दे दिया जी उसने 65,000, और कहीं पे रेट ऑफ इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले आ गया जी प्रॉफिट कितने का है जी 65,000। ये जो NP है इट इज़ गिवन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, तो इसमें बीच में मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा जी इंटरेस्ट। क्वेश्चन में चेक करो कहीं भी कोई इंटरेस्ट है, ये रहा जी। लोन कितने का है 1 लाख, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो मैंने कितना प्लस कर दिया जी 15,000, इट इज़ फॉर द इंटरेस्ट। क्वेश्चन में टैक्स है नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं है, बस इसको प्लस कर दीजिए। मेरे पास क्या आ गया जी NPBIT जो हमें चाहिए था। हमने कहाँ से निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इसमें मैंने क्या क्या प्लस किया जी इंटरेस्ट, क्या प्लस किया टैक्स, क्या प्लस किया जी प्रेफरेंस डिविडेंड। जी जिसका अमाउंट था उसको मैंने क्या कर दिया प्लस, जिसका नहीं था उसे छोड़ दिया। ये मेरे पास कितना आ गया जी 80,000 रुपये NPBIT। अगला मुझे क्या निकालना है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट कितने की है 340, वर्किंग कैपिटल कहाँ से निकलती थी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने की है 240, और करंट लायबिलिटी कितने की है 30,000। 340 प्लस 240 कितना आ गया जी 86, माइनस ये कितना आ गया जी 6.5 लाख। बस इसको फॉर्मूले में अमाउंट डाल देते हैं, ये आ गया जी 80,000 अपॉन 6.5 लाख इंटू 100। वो 6.5 लाख नहीं, एक सेकंड भाई, करंट एसेट्स 240, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी थी जी 1,80,000, ये आ गया जी 4 लाख। तो इसको अपॉन कितने से कर दिया जी 4 लाख इंटू 100, कितना आ गया जी हमारे पास 20%।
इलस्ट्रेशन में 25 कह रहा है जी फाइंड द ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने ROI निकालना है। ROI निकालने का क्या फॉर्मूला था जी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है जी। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ जी NPBIT। कहाँ से निकलेगा जी? NPBIT गिवन होगा, इसमें प्लस क्या करूँगा जी? इंटरेस्ट, प्लस क्या करूँगा जी? टैक्स, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होगा तो। ठीक है जी। और मुझे क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के दो फॉर्मूला से, एक तो हमारे पास क्या था? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा एक और फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस इक्विटी। जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर सामान भरते हैं, सारे सामान निकाल लेते हैं। सबसे पहले गिवन है जी हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व ऑफ सरप्लस, नेट फिगर एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स और 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड करंट लायबिलिटी। सबसे पहले अपना NPBIT निकालो। ये आ गया जी मेरे पास 60,000 रुपये। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा भाई ने निकाल के दे दिया, सीधा निकाल के कितना दे दिया जी? 60%। तो यहाँ लगाते जी अपना, सीधा डाल दिया जी 60,000। ये बिफोर टैक्स है, मतलब इसमें से टैक्स पहले से प्लस हुआ है। अब इसमें प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है जी? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर हमने लोन कितने का लिया हुआ है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना हो गया जी? 24,000। प्लस कर दिया, कितना आ गया जी? 84,000। तो NPBIT में कितना आ गया जी? 84,000। अपॉन में मुझे क्या रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके थे, एक तो क्या था? डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ज़्यादा आसान डेट प्लस इक्विटी वाला लग रहा है। तो इक्विटी में क्या आएगा? 50 प्लस 25, ठीक है जी, 75,000। या दूसरे तरीके से उठाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा जो और भी ज़्यादा आसान बन रहा है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये कितना आ गया जी? 225 प्लस 25 कितना आ गया जी? 2.5 लाख। ये क्या आ गया जी? नॉन करंट एसेट। इसमें से प्लस क्या करना है? वर्किंग कैपिटल। कहाँ से निकलती है? CA माइनस CL। CA कितने की है? 110। करंट लायबिलिटी कितने की है जी? 85,000। क्या कर दिया जी? माइनस। ये क्या आ गई मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरे पास बन रही है जी 360 माइनस 85, 2,75,000। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जी 2,75,000 को इंटू 100। ये आ गया जी मेरा ROI विच इज़ 30.55%। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 32। हाँ जी, कह रहा है फाइंड द ROI फ्रॉम द फॉलोइंग थिंग्स। इसके अंदर उसने हमें सामान दे दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू 2,04,000। इनकम टैक्स उसने हमें कितना दे दिया जी? यहाँ पे 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ROI। वही अपना ROI का फॉर्मूला। ROI का क्या फॉर्मूला था? NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ गया जी? 2,04,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। तो 2,04,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितने का था जी? 40%। तो 100 माइनस 40 इट इज़ 2,04,000 इंटू 100/60। ठीक है जी। ये जो भी अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, इसके अंदर बीच में प्लस मैंने क्या करना है जी? अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास एक ही चीज़ पे देना है हमने। कितने का था जी? 1 लाख। और 1 लाख के ऊपर 15%। कितना आ गया जी? 15,000 रुपये। ठीक है जी। तो ये आ गया 340 प्लस 15 कितना आ गया जी? 3,55,000। हाँ यही आया जी। इसके अपॉन में अब हमने क्या करना है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें उठाऊंगा? हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड में आ रहा है जी ये 4 लाख प्लस 160 कितने का हो गया जी? 560 प्लस 50,000 6,10,000 प्लस अपना 2 लाख रुपए फॉर द PNL अकाउंट बैलेंस। कितना? हाँ जी 8,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 40 9,50,000। ये आ गई जी मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। किस फॉर्मूले से निकाली है? डेट प्लस इक्विटी। 355 अपॉन 950 इंटू 100। ये आ गया 37.43%। बस।